Welcome to Common Mind. So now we are going to attempt the 2025 CDS paper of elementary mathematics, the first part. Okay, it is the second 2025 paper with the first part, and the main emphasis I would again say is on the PYQs which you attempt, which you do, by which you get to know an idea about the patterns. Okay, the pattern of questions, the weightage of questions, the weightage of topics, and so on. Okay, this is something which you can't avoid. If you stick to the topics, then eventually you need to practice the questions as well, and for the best method is to practice the previous year questions that have been followed, because the agency or the committee which forms this question paper mainly copies, not copies, but exactly they take the same concept from the PYQ, and 25 to 30% of the questions are mostly from that only. Okay, so the main focus, the main emphasis must be on the PYQs itself. Okay, so now let us begin. Instructions remain as usual. Maximum marks 100. Okay, time allotted 2 hours. This is of elementary mathematics. Set is A, and in one question carries 1 marks. For the deduction, you will be deducted 0.33 marks. Okay, now let us begin with the first question. What it says: let px be a polynomial when px is divided by x minus 1. That means when px is divided by x minus 1, दैट मीन्स x माइनस 1 एक उसका फैक्टर है, फैक्टर तो नहीं है, एक क्वेश्चन 1 मिला प्लस उसने क्या रिमाइंडर लीव किया 2 एज द रिमाइंडर. उसके बाद व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 उसने क्वेश्चन लीव किया प्लस में रिमाइंडर क्या आ गया 1. ठीक है, दूसरा हमसे बोला है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2. जब एक पॉलिनोमियल किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर एक लीनियर, मतलब रिमाइंडर एक पावर कम आती है विच इज़ बेसिकली अ लीनियर फंक्शन. तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा उसको एक कांस्टेंट की जगह मैं उसको बोलता हूँ ax प्लस बी. क्यों? क्योंकि ये आप इससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइजर जो है वो आपका क्वाड्रेटिक है. जब डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर आपका लीनियर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जब px को मैंने इससे डिवाइड किया, किससे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से, तब कोई तीसरा क्वेश्चन आया कि u3 प्लस रिमाइंडर आ गया मेरे पास rx. ठीक है, rx जो है ax प्लस बी है. अब मैं अगर यहाँ पे p ऑफ 1 रखता हूँ तो p ऑफ 1 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा r ऑफ 1. यहाँ पे p ऑफ 1 यदि मैंने रखा, जो कि यहाँ पे आपसे बोला है कि जब मैंने इसको 1 से डिवाइड किया, यानी कि जब मैं इसको 1 से डिवाइड करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 2. तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर क्या आया था, r ऑफ 1, ये आया था रिमाइंडर, r ऑफ 1 की वैल्यू 2 है. सिमिलरली जब मैं यहाँ पे px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी कि जब मैं x इक्वल टू 2 रखूंगा, यहाँ पे px को जब मैं x इक्वल टू 2 रखूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा 1, और 1 क्या आ रहा है r को जब मैंने x को 2 रखा, ठीक है, ये, ठीक है, ये रखा, तो p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से r1, और p2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी r इंटू 2. ठीक है, r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगी 2a प्लस बी, और R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1. तो इसको, तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से ये दो इक्वेशन आ गई. जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a की वैल्यू -1 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमसे पूछा, रिमाइंडर को मैंने क्या लिया था ax प्लस बी, तो यहाँ से रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा -x प्लस 3, -x प्लस 3 यानी कि 3 -x. तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विच इज 3 -x. कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर x. अब हमको पता है अरिथमेटिक, अब देखिए यहाँ पे लिया क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर x. हमको पता है कि जो अरिथमेटिक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन AMGM इनइक्वालिटी लगती है वो क्या होती है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस, यानी कि रियल पॉजिटिव नंबर. और यहाँ पे भी आपको रियल पॉजिटिव नंबर ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे AMGM की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. AMGM क्या होता है, x प्लस 1 अपॉन x. इसका AM क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट में GM क्या हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन एक्स. जो इक्वलिटी साइन होती है वो तब होल्ड करती है जब x की वैल्यू 1 अपॉन एक्स होती है, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, यानी कि x की वैल्यू प्लस 1 होती है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, अब 2 को इधर ले जाओ, ये तो कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2. लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन 1 बता रहा है. अब भाई जाहिर सी बात है, अगर ये ग्रेटर देन 2 है तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा. अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ग्रेटर देन 1 होगा ही होगा. तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है. अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो अगर ये चीज़ 4 से बड़ी है तो ये वाली चीज़ तो 2 से बड़ी होगी ही होगी. अगर ये वाली चीज़ जो है 4 से बड़ी है तो ये वाली चीज़ 2 से बड़ी ही होगी. तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है.
तीसरा, अगर मैं इसका पावर 4 करूंगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ रही है। तो जाहिर सी बात है अगर ये 16 आ रहा है तो 60, अगर ये चीज़ 16 से बड़ी है तो ये चीज़ 9 से बड़ी होगी ही होगी। तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेट पी एंड क्यू बी नेचुरल नंबर सच दैट क्यू इज ग्रेटर देन पी, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी सच दैट क्यू स्क्वायर माइनस 5p माइनस 4 इज नेगेटिव। कहने का मतलब है कि क्यू स्क्वायर माइनस 5p माइनस 4 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्यू स्क्वायर यदि मैं बोलूँ 5p प्लस 4 होना चाहिए। अब सिंस हमको ये दे रखा है कि q की वैल्यू ग्रेटर देन p है, q की वैल्यू ग्रेटर देन p है, तो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है p को, अगर मुझे p को मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए मेरे को q को मिनिमम लेना पड़ेगा ना। टू मैक्सिमाइज p, अगर मुझे p को मैक्सिमाइज करना है, अगर मेरे को ये वाली चीज़ को मैक्सिमाइज करना है तो मेरे को q एक तरह से मिनिमम लेना पड़ेगा। अगर मैं q को मिनिमम लूँगा तभी तो मैक्सिमाइज हो पाएगा, है ना। तो जो q होगा वो p से एक ज़्यादा होगा, p से एक ज़्यादा होगा तभी तो ये स्मॉलेस्ट कहलाएगा। q जो है जब p से एक ज़्यादा होगा, ये देखो भाई, अगर ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, जाहिर सी बात है, तो जब q की वैल्यू p से एक ज़्यादा होगी, q की वैल्यू p से एक ज़्यादा होगी, तब जाके जो आपका p है वो आपका मैक्सिमम आएगा और जो q है वो आपका वही रह जाएगा। तो q की वैल्यू को जब मैं p प्लस 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो p प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 5p प्लस 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p लेस देन 5p प्लस 4 प्लस 2p लेस देन 5p प्लस 4। तो p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 3 लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 12 अपॉन 2। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि रूट 21 जो है 3 से बड़ा है, और ये 3 से जब बड़ा है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। बट द थिंग इज की p और q नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से जो p की वैल्यू आ रही है वो 3 प्लस रूट 21 डिवाइड बाई 2 आ रही है ना। 3 प्लस रूट 21 डिवाइड बाई 2 आ रही है। अब रूट 21 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, अगर देखा जाए तो 16 की 4 होती है, 25 की 5 होती है, तो ये अप्रॉक्स में 4.5 अगर मैं मान लेता हूँ तो 4.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 तो 7.5 अप्रॉक्स में आ रही है। ठीक है, वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 1 10, 3.25। ठीक है, सॉरी 3.75 आएगा, 3 115 2 तो 3.75, यानी कि जो p की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, प्लस से बीच में माइनस 3.75 के बीच में। अब मेरे को दे रखा है q की वैल्यू p प्लस 1 है, तो अगर मैं इसका वो लूँ, जो p है मेरा वो इससे कम होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे लेस देन साइन दे रखा है तो p की ये वैल्यू निकल के आई, तो p जो है इससे कम होगा। तो p नेचुरल नंबर है तो इससे कम वाला नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 3। तो p की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, और जो q की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4। तो अब यहाँ पे अगर p को रखोगे 3 तो आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, विच इज़ 3। ठीक है, और चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, q को अगर आप 4 रखोगे तो यहाँ पे 4 रख के देखो तो 16 माइनस 20 माइनस 4, तो 16 माइनस 24 लेस देन 0 आएगा। ठीक है, लेस देन 0 एंड दैट इज नेगेटिव। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p आई है वो कितनी आ गई है, ऑप्शन ए विच इज 3। ठीक है, नेक्स्ट, let x and y be natural numbers each less than 20 such that x comma x y x plus y and x minus y are prime numbers. How many such combinations are possible? हमसे पूछ रहा है कि प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 20। अब सपोज मैंने लिया 2,3, है ना, मैंने लिया 2,3 एक प्राइम नंबर लिया, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 5, और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो गया। फिर मैं लेता हूँ 2,5, जब मैंने लिया 2,5 तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, इन दोनों का ऐड करोगे तो 7 भी एक प्राइम नंबर है, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब 3 आएगा तो वो भी एक प्राइम नंबर है। तो मेरे पास एक पेयर मिल गया, क्या, 2,5, फिर 5 माइनस 5 प्लस 2 7, और 5 माइनस 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप बेसिकली ऐसे लिख लो 5,2, है ना, 5,2, 7,3, एक प्राइम नंबर मेरे को ये मिला। तो मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ, 2,6। अब देखो, अब जितने भी आपके पास प्राइम नंबर आएंगे उसमें सपोज लेस देन 20 है, तो अब मैं लेता हूँ 2,7,
2,7 लिया तो 7 + 2 9 आ जाएगा। 9 x + y वाले में आएगा 9, तो 9 तो एक वो है आपका कंपोजिट नंबर है, वो तो होगा नहीं, तो ये तो गया। उसके बाद 2,11 लूँगा तो 11 - 2, अब इस वाले में कंपोजिट नंबर आ रहा है। फिर 2,13 लूँगा तो इस वाले में कंपोजिट नंबर आ रहा है। फिर 2,17 लूँगा तो 17 - 2 15, इस वाले में कंपोजिट नंबर आ रहा है। यानी कि ऑल्टरनेटली किसी ना इन दोनों में से किसी एक में तो कंपोजिट नंबर आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है, ठीक है। अब 3 के साथ यदि ले 3 एक देखो, अब 3, अब चाहे तो 3 5 7 या कोई भी प्राइम नंबर ले लो, सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं और दो ऑड नंबर्स का सम एक इवन नंबर आता है। तो जब आप ऐड करोगे तो x + y हमेशा क्या देगा, कंपोजिट। तो 3 के साथ तो देखना ही है, जो मेरे पास केस था सिर्फ मेरे को 2 के साथ देखना था, ठीक है। 2,3 2,5 2,7 2,11 2,13 2,17 और 2,19। मैंने देखा कि उस वाले केसेस में भी सिर्फ 2,5 एक ऐसा केस आ रहा है x, y, जहाँ पे मेरे को सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन मिल पा रहा है। बाकी आप कोई भी और प्राइम नंबर के पेयर्स उठा लो, तो अब सपोज आपने उठाया 3,11, तो 3 + 11 जब आप करोगे तो 14 आएगा। 14 इज अ कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे x + y वाली कंडीशन कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, दैट इज दिस, जहाँ पे ये x है, ये y है, ये वाला x + y है और ये वाला आपका x - y है, ठीक है। नेक्स्ट हमको इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने का तरीका क्या है, x² - 1 × x² + 1, और ये कितना हो जाएगा, x + 1 × x - 1 × x² + 1। अब ध्यान से अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये आपका हो जाएगा x + 1, ये x + 1 और यहाँ पे x + p दिया हुआ, तो x + p की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, x - 1। x से x कटेगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये 2 कैसे आ सकता है, 2 आ सकता है मेरे पास 1 + 1 से, और ये 1 + 1 2 कैसे आएगा, जब मैं x को 0 रख दूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे x को 0 रखूंगा और मैं जब यहाँ पे x को 0 रखूंगा तो एनीथिंग की पावर 0 और प्लस एनीथिंग की पावर 0, यानी कि 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। एनीथिंग की पावर 0 प्लस एनीथिंग की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अब यहाँ पे रखोगे 0, 1 - 1 तो कंप्लीटली 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज 0, ठीक है। नेक्स्ट ये हमको दे रखा है, ये भी हमको दे रखा है, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a + 1/b × 1/a² - 1/b², है ना, -1/ab। अब मेरे को 1/a + 1/b की वैल्यू दे रखी है, 1/a² + 1/b² की वैल्यू दे रखी है, लेकिन मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल देंगे, इसकी वैल्यू और आसान है निकालना। इसको दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आएगा 25/36 इज इक्वल्स टू 1/a² + 1/b² + 1 या 2/ab, 2/ab आएगा, है ना। 1/a² + 1/b² 13/36 दे रखा है, तो इसको इधर ले जाओगे तो आएगा 12/36 इज इक्वल्स टू 2/ab। ab की वैल्यू हो जाएगी 6 6, ab की वैल्यू हो जाएगी 6, है ना, ab की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पे अब रख देते हैं, ये हो जाएगा 5/6 × 13/36 माइनस में 1/6, 13 - 6 हो जाएगा 7/36 और ये हो जाएगा 5/36, सॉरी 5/6 दैट इज इक्वल्स टू 35 / 216। तो 35 / 216 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x⁻6 इज डिवाइडेड बाय x² + 1। बहुत ही सिंपल है, हमारा जो प्रीवियस ट्रेडिशनल मेथड होता है रिमाइंडर निकालने का, उससे निकाल सकते हैं। x² + 1 को मैंने x⁻6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻4, ये आ जाएगा x⁻6 + x⁻4, ये क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा -x⁻4। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे -x², जिससे कि ये -x⁻4 बन जाए, प्लस माइनस में आएगा x²। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा x², है ना। यहाँ पे अगर यदि मैं क्या रखूँ, यहाँ पे मैं रख दूंगा +1, तो जैसे मैंने +1 रखा तो कितना आ जाएगा x² + 1, माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो -1 जो है मेरा फाइनली जो है रिमाइंडर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर x + 2 किसी का फैक्टर होगा तो x = -2 इनमें से जिसको सेटिस्फाई करना होगा करेगा। तो पहले हम इसमें रख के देखते हैं क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आ जाएगा 32 माइनस में सॉरी -32 फिर आ जाएगा -2⁴ 16 × 4 64 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 24 प्लस में 432, फिर आ जाएगा प्लस में 28 प्लस में 12, तो 28 + 12 कितना हो जाएगा 40 + 32 हो जाएगा 72,
ये हो जाएगा 96 है ना, ये हो जाएगा 96, ये कितना आ जाएगा माइनस में 96, तो माइनस 96 और प्लस 96 हो जाएगा 0। तो देखिए पहला वाला ये ऑप्शन हमको 0 दे दिया, पहला वाला जो ऑप्शन था उसने हमको 0 दे दिया, तो x+2 जो है इसी का फैक्टर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए चेक करना था बस। ये वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, log 10 टू द बेस k, इसका GIF यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1। यहाँ पे आप क्या रखो, यहाँ पे आप रखो log, अब k की जगह पे 60 की पावर 60 चला जाएगा और यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा, ठीक है, GIF इसको रखते हैं, ये 60 जाएगा 60, अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10, ठीक है, ये हो जाएगा इसका पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 60 इंटू log 2 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा, यानी कि ये इसमें 60 का मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.01 इंटू 6 करेंगे तो 18.06 है ना, तो आपके पास आ जाएगा 18.06 प्लस log 3 टू द बेस 10 कितना ही है, यानी कि 4.77 को 6 से जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2464 28.62, तो 28.62 इसका +1 ये होगा। इसको जब एडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 60.0 18.06 और 28.62, 8 6 8 + 8 16, 6 + 1 7 8 9 10, यानी कि 106.68 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 106 +1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 107, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा जब भी किसी एक्सपेंशन में उसका नंबर ऑफ डिजिट्स पूछता है, ठीक है, जब भी उसके किसी भी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिजिट्स पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा log k टू द बेस 10 +1, उसका GIF +1। नेक्स्ट, What is the remainder when 17 to the power 25 plus 19 to the power 25 is divided by 18? आप सभी को पता है 17 को आप लिख सकते हैं क्या 18 - 1 की पावर 25 और 19 को आप लिख सकते हो 18 + 1 की पावर 25। यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट वाला आ जाएगा -1 और यहाँ पे जब करोगे तो लास्ट वाला टर्म आ जाएगा +1। सिर्फ यही दोनों टर्म है जो 17 से डिवाइड नहीं होते हैं। अगर मैं इसको mod 17 करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा mod 17 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1 और दोनों के बीच ऐड का साइन है तो -1 + 1 कंप्लीटली मेक्स इट 0। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 0। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि HCF ऑफ x and y is h. Consider the following statements in respect of the HCF of p x³ + y³ and x² - xy + y²। देखिए इस वाले क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो यहाँ पे जो p है आपका वो क्या हो जाएगा x + y, x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होता है x + y x² + y² - xy। तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी x + y और यहाँ से मेरे पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी x - y, ठीक है, ये दे रखा है। HCF ऑफ HCF ऑफ x, y मेरे को दे रखा है h, तो बस इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि HCF ऑफ x, y, HCF ऑफ x, y h है, ठीक है। HCF ऑफ x, y h दे रखा है, कहने का मतलब है x को फैक्टर लिखा जा सकता है AH का और y को फैक्टर लिखा जा सकता है BH का, ठीक है। जहां पे HCF ऑफ A, B भी मेरा क्या है 1, बिकॉज A एंड B आर को प्राइम। जब तक A और B को प्राइम है तभी तक ये वैल्यू H, मतलब A X और Y का H को छोड़ के बाकी और कोई फैक्टर नहीं है, मतलब बाकी फैक्टर हैं लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो कॉमन फैक्टर नहीं है। तो X और Y के पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज H। देयरफॉर HCF ऑफ A, B 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में मेरे को ये हो रहा था P की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास x + y और Q की वैल्यू कितनी आ रही थी x - y, ठीक है। तो मेरे से क्या पूछा है HCF ऑफ P, Q, तो कितना हो जाएगा HCF ऑफ x + y, x - y, ये हो जाएगा, है ना। अब इसको बोल सकते हैं HCF ऑफ AH + BH, AH + BH, AH - BH, ये हो जाएगा। H यहाँ पे जो H यहाँ पे रखोगे कॉमन में तो कितना आ जाएगा H A + B, कॉमा में H A - B, H को बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा H ऑफ HCF ऑफ A + B, A - B, ये हो जाएगा। अब मेरे को निकालना है
कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। HCF ऑफ ये कितना होगा, फाइनली जो मेरे को ये चाहना था कि HCF ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो ये निकल के आया। अब मेरे को ये देखना है कि a प्लस बी और a माइनस बी का HCF क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। क्या पहला केस क्या है, पहला केस है केस नंबर 1 कि अगर a ऑड b इवन या फिर a इवन b ऑड, यानी कि 1 ऑड 1 इवन वाला केस चलता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑड और इवन को ऐड अप करोगे, ठीक है, ऑड या इवन को ऐड करोगे तो ऑड आएगा और यहाँ पे भी ऑड आएगा। तो HCF ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, उस वाले केस में जो, चूंकि a और b को प्राइम है, याद रखिएगा, ठीक है, a और b को प्राइम है। तो अगर आप कोई भी दो को प्राइम नंबर लेते हैं, कोई भी अगर आप दो को प्राइम नंबर लेते हैं, उसका सम ही यदि ऑड आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर आप उन दोनों को ऐड अप करोगे, अगर मैं इन दोनों को ऐड अप करूंगा तो वो भी एक ऑड आएगा, और मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो भी ऑड ही आएगा। तो ये ऑड नंबर अगर को प्राइम के ऐड करने पे आ रहा है, तो ये वाला जो ऑड नंबर है वो भी एक प्राइम नंबर ही होता है, वो भी एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। दैट मीन्स दे आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स। और HCF ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाता है, ये वाला जो टर्म है इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मेरे पास HCF H आ रहा है, ठीक है। दूसरा, अगर केस 2 लें, केस 2 में क्या हो सकता है, अगर दोनों के दोनों ऑड हैं, ठीक है, दोनों के दोनों ऑड है, यानी कि अगर a भी ऑड है और b भी ऑड है, तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू इवन और इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इवन। जब दोनों का डिफरेंस ही, जब दोनों का सम भी इवन आ गया, दोनों का डिफरेंस भी इवन आ गया, तो यहाँ पे 2 का तो एक फैक्टर बनेगा ही बनेगा, 2 का जो एक फैक्टर है वो तो एक बनेगा ही बनेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपका, ये जो HCF ऑफ a प्लस बी कॉमा h आ जाएगा वो आपका 2 आ जाएगा, 2 का एक फैक्टर रहेगा, तो उसका HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू 2h, ठीक है। तो h और 2h दोनों ही मेरे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा केस क्या बचता है, जब मैं a और b को इवन ले लूँ, लेकिन मैं a और b को इवन ले नहीं सकता, बिकॉज अगर a और b इवन होंगे तो उनके पास एक फैक्टर रहेगा 2, बट द थिंग इज कि मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि a और b को प्राइम है, यानी कि उनका HCF नन अदर देन 1 है, 1 है, तो जाहिर सी बात है हम उन दोनों को इवन तो ले नहीं सकते। तो सिर्फ यही दो केस बनेंगे जिसमें पहले केस में मेरे पास h आ रहा है, दूसरे केस में मेरे पास 2h आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब इस पे आते हैं, x to the power 4 is equal to x square plus 1, then what is 2x to the power 4 equals to, इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं x स्क्वायर को t मानता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस आ जाएगा ना, हाँ माइनस, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, 1 प्लस माइनस 5 बाई रूट 2, ठीक है। जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो जाहिर सी बात है t की वैल्यू, क्योंकि ये अगर ये एक्स स्क्वायर के बराबर है और एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पे रूट 5 प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, है ना। t की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्वायर भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 है तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, जब मैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 9, 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 9, सॉरी अपॉन 4। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ p प्लस q अपॉन q प्लस r इज इक्वल्स टू r प्लस s अपॉन r प्लस p, देन व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, ये हमसे पूछा है। तो यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, p प्लस क्यू इंटू एस प्लस पी इज इक्वल्स टू r प्लस एस इंटू क्यू प्लस आर। तो इसको देखते हैं, तो पी एस आ जाएगा p इंटू एस प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू एस प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू q इंटू आर प्लस क्यू इंटू एस प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एस, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब पी स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, सॉरी पी स्क्वायर नहीं, क्यू एस तो क्यू एस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को यदि मैं एक साथ रखूं, है ना, इसको यहाँ बुला लीजिए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को, और यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस पी एस माइनस आर एस
प्लस माइनस में क्यू आर माइनस आर स्क्वायर, माइनस में क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी माइनस में क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक मिनट, इसको फिर से करते हैं। देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर है, अगर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखे, पी स्क्वायर में आर स्क्वायर को यहाँ पे ले आता है, और फिर ये क्या हो जाएगा? पी एस माइनस आर एस, तो प्लस पी एस माइनस आर एस प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ पी प्लस आर इंटू पी माइनस आर, प्लस में एस में लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉमन लूंगा तो पी माइनस आर आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्यू कॉमन लूंगा, अच्छा सॉरी ये पी क्यू पी है, बेसिकली ये क्यू पी है मेरा, तो इसकी जगह पे आप क्यू पी रख लोगे तो ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्यू रखूंगा तो आ जाएगा पी माइनस आर, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? पी प्लस आर इंटू पी माइनस आर प्लस एस प्लस क्यू इंटू पी माइनस आर इक्वल टू 0। पी माइनस आर यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? पी प्लस आर प्लस एस प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो टर्म्स निकल के आ रहे हैं, तो p की वैल्यू या तो r आ रही है, और या फिर p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो आइदर c, मतलब या ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आइदर या तो p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं तो p की वैल्यू r आ रही है। नेक्स्ट, if n is a natural number less than 7, then what is the number of values of n for which this and this are relatively prime? रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब है कि इसके कुछ फैक्टर होने चाहिए, इसके कुछ फैक्टर होने चाहिए, तो वो नंबर डाल के देख लो, नहीं तो ऐसे भी आप डाल के देख सकते हो कि इसका फैक्टर आएगा 2 और 6n+1, और इसका फैक्टर क्या आ रहा है? 8n+1। तो पहले से देख के लग गया कि इनका जो HCF है वो 1 ही आएगा, यानी कि हमें कोई भी आप नंबर डालो, कोई भी उनका HCF हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 6 के 6 नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको आपको ये कंसेप्ट नहीं पता चला तो आप हिट एंड ट्राई करके देख लो, क्योंकि लेस देन 7 हमको दे रखा है पहले से, तो 6 ही नंबर है, 6 नंबर का ट्रायल करके देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 14, 1 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 2 रखूंगा तो आ जाएगा 26, 17 है ना, 26, 17 आ जाएगा। 3 रखूंगा तो 38, 25 आ जाएगा। 4 रखूंगा तो 50, 33 आ जाएगा। 5 रखूंगा तो 62, 41 आ जाएगा। 6 रखूंगा 74, तो 6 रखूंगा तो 49, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इनमें जितने भी पेयर बन रहे हैं उन सब का HCF जो है बना रहा है, उन सब का HCF बना रहा है, यानी कि वो रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, ये दोनों शब्द आपस में इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि को प्राइम इज इक्वल्स टू, को प्राइम का मतलब ये होता है रिलेटिवली प्राइम, और को प्राइम है रिलेटिवली प्राइम, उसका मतलब क्या होता है? HCF बनाना चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर ले लो, आप इन 6 में से सारे के सारे HCF आपको बन देंगे रिलेटिवली प्राइम में। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 बेसिकली पूरे के पूरे ही नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 6 तक, जो कि इसको नंबर को प्राइम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब देखो, इसको सॉल्व करना इज नॉट समथिंग टू बी, मतलब अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड, आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। अब भाई ऑप्शन से कैसे देखेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस वाले केस में मैं x प्लस वाई को 1 पुट कर दूं, x प्लस वाई को 1 पुट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, x प्लस वाई को यदि मैं 1 पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक फैक्टर मेरे को क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1 एक फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यही चीज़ इसको टेस्ट करने के लिए इसमें पुट करूँ और देखूँ कि क्या ये इसका फैक्टर आ रहा है, तब जाके मैं इसका HCF डिटरमाइन कर सकता हूँ, है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पे भी y को क्या रख सकता हूँ? y को मैं 1 माइनस एक्स रखूँ यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 3x 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा। अच्छा, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब आगे भी तो है ये प्लस 3xy माइनस 1, और वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स। तो इसको फर्दर खोलते तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? प्लस 3x, और ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? लास्ट में क्या है?
है ना। तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा -3x और ये +3x² और +3x माइनस मतलब -3x² +3x² और -3x +3x ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही है, जब आपने इसको इक्वल टू 0 करके x + y को 1 रखा और y को 1 - x रखा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो y को जब आपने 1 - x रखा तो ये टोटल एक्सप्रेशन जो है, ये जो टोटल एक्सप्रेशन आया है ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखने पे और यहाँ दोनों पे रखने पे जो मैंने 1 रखा तो ये वाला जो फैक्टर है ये दोनों में कॉमन है, यानी कि x + 1 - 1 = 0, ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। x + y - 1 = 0, दैट विल बी अ फैक्टर। नेक्स्ट, let x equals to this into this into this, ये consecutive natural numbers हैं where n is an even natural number, which of the following statements is are correct। कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो x इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 48। अगर मैं x को n को 1 रखता हूँ, n को मैंने 2 रखा तो 2 × 3 × 4 हो जाएगा, ये तो 24 आ रहा है भैया। पहला ही इवन नेचुरल नंबर जो आ रहा है मेरा वो 24 आ रहा है, 24 48 से डिविजिबल है ही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा हमसे बोल रहा है कि x² क्या ऑलवेज डिविजिबल बाय 44 है, तो रख के देख लेते हैं। पहले मैंने 2 रखा तो 2 × 3 × 4 इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 24 × 24 हो जाएगा डिवाइड बाय 144, तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। दूसरा अगर मैं 4 रखता हूँ, दूसरा इवन नेचुरल नंबर, तो 4 × 5 × 6 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 × 6 × 6 × 5 × 5, तो फिर से देखिए 24 यहाँ पे आया और 24 यहाँ पे आया, तो ये फिर से क्या बन जाएगा 24 × 24 × 25 अपॉन 144, ये तो इसको पूरा डिवाइड करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर पहले के 2 इवन नेचुरल नंबर्स डिवाइड करें तो बाकी जितने आने वाले सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो उसको परफेक्टली डिवाइड कर जाएंगे, वो उसको परफेक्टली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, x² इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 44, यानी कि सिर्फ हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला नहीं सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ x⁴ + x² + y² + y⁴, x³ + y + y⁴। अच्छा, इसको रफ में करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मेरे को ये बोल रखा है कि एलसीएम चाहिए मुझे किस किस का, x⁴ + x² y² + y⁴, कॉमा x³ y + y⁴, कॉमा x⁴ y² - x³ y³, ठीक है। x⁴ y² - x³ y³, ये हो जाएगा, है ना। मुझे इन सब का चाहिए एलसीएम, क्या चाहिए इन सब का, एलसीएम, ओके। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देख के आपको कुछ तो याद आ रहा होगा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x² + xy + y² इंटू में x² - xy + y²। इस वाले टर्म को मैंने इन दोनों में ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ क्या, y, तो क्या बचेगा मेरे पास x³ + y³। फर्दर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, y × x + y × x² - xy + y²। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x³ y³, है ना। मैं ऐसे क्या कॉमन ले सकता हूँ, x³ y², सॉरी x³ y² कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा -y, x - y बचेगा। तो मुझे इन सब का एलसीएम लेना है, सारे के सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। तो ध्यान से अगर आप देखो तो x³ सबसे हाईएस्ट टर्म है तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा, है ना। y² में सबसे हाईएस्ट है तो ये एलसीएम ये हो जाएगा, यानी कि x³ y² तो एलसीएम में आएंगे ही आएंगे। दूसरा x² - xy + y², एक ये वाला टर्म है तो ये वाला भी आ जाएगा, x² - xy + y², ये वाला भी टर्म है तो आपके पास आ जाएगा x² + xy + y²। दूसरा एक ये वाला टर्म है और एक ये वाला टर्म है, तो जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² - y², ये आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से मेरे को यही वाला टर्म मिल जाएगा, x⁴ + x² + x² y² इंटू y⁴, सॉरी + y⁴, x⁴ + x² y² + y⁴ इंटू x² - y² इंटू x³ y³ जो है मेरा एलसीएम आ जाएगा। फर्दर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये जो दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, है ना, ये जो दो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, x⁴ - x⁴ y² + x⁴ y² - x² y⁴ और -y⁴ मल्टीप्लाइड में क्या है, x³ y², ठीक है।
माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 सबके सब कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 और बाहर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 6 माइनस वाई टू द पावर 6 is the LCM, that is least common multiple of this particular expression. Okay, so the answer is x cube y square into x to the power 6 minus y to the power 6. Next, let xyz be a 3-digit number. Let d be the difference between xyz and zyx. तो भैया xyz को हम क्या लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस z, और zyx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100z प्लस 10y प्लस x, ये लिखा जा सकता है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, डिफरेंस हमसे पूछा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 100x माइनस जेड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में z माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, अगर इसको कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं x माइनस जेड कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू, जो मेरे पास डिफरेंस आया वो कितना आ जाएगा, 99 इंटू एक्स माइनस जेड। अब हमको बोल रहा है कि ये जो डिफरेंस है इसको डिवाइड करना है 99 से। 99 से डिवाइड करने के बाद इसके पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ये तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर तो रिमाइंडर तो उसका 0 आ जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 0। ठीक, नेक्स्ट, let p and q be two natural numbers such that p plus q to the power p plus q be is divisible by 512. What is the least value of p plus q? तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 इज नथिंग बट 2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 8 इज नथिंग बट 256. इज 256 डिविजिबल बाई 512? नो, इट इज नॉट डिविजिबल, तो पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा 6, तो 6 की पावर 6 दैट इज 2, 6 की पावर 6 कितना हो जाएगा, इसको लिख ही लेते हैं यहाँ पे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, क्या ये 512 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। 6 2 3 ज़ा 2 25 256, 6 कैसे डिविजिबल है, 2 3 ज़ा से डिविजिबल हो जाएगा, 2 8 ज़ा 24 116, 2 4 ज़ा 16 20 84, 6 से डिविजिबल है, 6 2 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 14 ज़ा, फिर 2 3 जा और 2 7 जा, तो देखिए नीचे 7 आ गया, बाकी ऊपर ऐसा 7 का कोई भी फैक्टर मेरे को बचता हुआ नहीं दिख रहा है, तो 6 भी नहीं होगा। अब देखते हैं 8, तो क्या 8 की पावर 8 डिविजिबल है, ये 8 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब 2 की पावर 24, तो 2 की पावर 24 क्या 512 यानी कि 2 की पावर 9 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली डिविजिबल है। ऊपर वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, नीचे वाली क्वांटिटी कम है, अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली उसे डिविजिबल होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले पे आता है, What is this expression equals to? तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जब a की वैल्यू b के बराबर नहीं है और b की वैल्यू c के बराबर नहीं है और c की वैल्यू a के बराबर नहीं है, तो ठीक है, मैं a को -1 लिख सकता हूँ या फिर -1 ना रख के आप यहाँ पे a को 1 रख लो, b को 2 रख लो, c को 3 रख लो। ठीक है, उससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व मत करने बैठिएगा वरना ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप यहाँ पे सीधे सीधे a को 1 b को 2 और c को 3 रख लीजिए। ठीक है, a को 1 b को 2 c को 3, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 3 का स्क्वायर विच इज 9, c माइनस ए कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6, प्लस में a प्लस बी कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई c विच इज 3, तो 3 इंटू 3 अपॉन ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, देखिएगा 9 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 2 प्लस माइनस में कितना आ जाएगा a प्लस 2b यानी कि 1 प्लस 4 5 5 प्लस 3 8 8 अपॉन 2 इंटू सी माइनस ए, तो 2 इंटू 2 विच इज़ 4। ठीक है, ये हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 9 प्लस 6 15 माइनस 1 14 14 माइनस 2 इज 12, तो 9 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा कितना 9 प्लस 9 माइनस 6 अपॉन में 12, तो 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12, सॉरी गलती से यहाँ पे -1/2 लिख दिया, यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 12 यानी कि -24, तो 9 प्लस 9 18 18 माइनस 24 इज -6 अपॉन 12 कितना हो जाएगा -1/2, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज़ -1/2। नेक्स्ट हमारे पास है a टू द पावर b की वैल्यू b टू द पावर a, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस a टू द पावर a बाई b अपॉन में b टू द पावर a बाई b और अपॉन में आ जाएगा a टू द पावर a बाई b आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू a टू द पावर a डिवाइड बाई b अपॉन में b टू द पावर a डिवाइड बाई b इंटू a टू द पावर
ए डिवाइड बाई बी, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचा ये ए अपॉन बी टू द पावर ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए अपॉन बी टू द पावर ए टू द पावर 1 अपॉन बी। अब इस बी टू द पावर ए को मैं लिख सकता हूँ ए टू द पावर बी, तो हो जाएगा ए अपॉन ए टू द पावर बी की पावर 1 बाई बी, ये हो जाएगा। तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए अपॉन ए एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये हमको दे रखा है तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका अगर मैं 2 को इधर लाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 बाई 2 प्लस 2 की पावर 3 बाई 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर दोनों, इसको 2 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट करके दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा ये, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 2 और 2 की पावर 3 बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 2 क्यूब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज दिस। तो हमसे बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अब मैं इधर प्लस 6 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी प्लस 6 ऐड कर देता हूँ, प्लस 6 नहीं, हमको माइनस 10 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू प्लस 4 उधर ले जाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस टू इज इक्वल टू 14, ये आ गया मेरे पास इसकी वैल्यू। लेकिन मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 4, और यहाँ से हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 4। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, ये हमको ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमसे x की वैल्यू पूछा, तो आइए निकालते हैं x की वैल्यू। क्वेश्चन में ये हमसे बोला हुआ है कि हमारे पास जो है वो रूट p प्लस एक्स प्लस रूट p माइनस एक्स अपॉन में क्या दे रखा है, रूट p प्लस एक्स माइनस में रूट p माइनस एक्स, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है p, ठीक है। तो क्या करना है, इसको रैशनलाइज करते हैं। जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो मैंने देखा कि ऊपर क्या आ जाएगा, रूट p प्लस एक्स प्लस रूट p माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा p प्लस एक्स माइनस p प्लस एक्स, p से p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे p इस दे रखा है, तो 2x p उधर चला जाएगा, ये कितना खुलेगा, ये आपको खुलेगा p प्लस एक्स प्लस p माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट में p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स पी, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा p प्लस अंडर रूट p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी px, ठीक है, ये आ जाएगी। अब हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा p माइनस पी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू p प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2p स्क्वायर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2p स्क्वायर अपॉन p प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसका आंसर कितना आया था मेरे पास 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, जो कि हमने अभी सॉल्व किया इसको। नेक्स्ट, अगर इसकी वैल्यू हमको ये रखिए, देन व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमको बोल रखा है, तो पूरा ना सॉल्व करते हैं, हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। अगर आप देखोगे तो अगर मैं इन दोनों का सम लूँ, अगर सम ऑफ द रूट्स है, सपोज अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस बी बाई 2 इंटू 2 अपॉन a माइनस बी, ये आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यानी कि अगर मैं इन दोनों का सम कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, एक मिनट इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे मतलब कि अगर मैं सम करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो कितना आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी, यानी कि a अपॉन a माइनस बी, तो ये तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो आएगा a माइनस बी प्लस 2b अपॉन में a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। देखिए, जब मैंने इन दोनों का सम किया, इन दोनों रूट्स का जब मैंने सम किया तो मेरे पास क्या वैल्यू हो गई a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखूँ तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2b, तो ऊपर तो a प्लस 3b आ जाएगा, तो टोटली रॉन्ग है, और यहाँ पे करूँगा तो a प्लस 3b आ जाएगा अगेन, है ना, a प्लस बी
प्लस 4 भी, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 5 भी आ जाएगा ये तो, तब तो ये तो और भी गलत है। तो तीसरा और चौथा जो है ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है दैट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द सम एंड दैट एंड सब्सिक्वेंटली इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑल्सो। नेक्स्ट, if x minus 1 upon x square x minus 1 upon x की वैल्यू 2 दे रखी, then what is x square minus 1 upon x square equals to? देखिएगा ध्यान से, अभी x minus 1 upon x की वैल्यू 2 है, तो x minus 1 upon x के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर माइनस 2 ये हो जाएगी, है ना। हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? x माइनस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स की, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, तो अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना दे रखा है? 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 8 दैट इज इक्वल्स टू 2√2। तो मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2√2 आ गई और x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 आ गई। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4√2 एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी होल स्क्वायर। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप सभी को याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला होता है? आप सभी को पता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। जो दूसरा वाला फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये होता है ना। अब ये वाली वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 6। तो दैट इज 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 29 माइनस, अब हमको ये निकालना है कितना? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 माइनस 3 दैट इज 26 हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। अब यही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको 29 दे रखी है। 29 प्लस 2 टाइम्स इसकी वैल्यू क्या है मैंने यहाँ से निकाली? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मैंने निकाली 26। तो दैट इज इक्वल्स टू 29 प्लस 52 एंड दैट इज इक्वल्स टू 181। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 81। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 9। और वही हमसे क्वेश्चन पूछा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो विच इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्लस माइनस 9। p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू ये है, तो हमसे क्या पूछा है? p प्लस क्यू अपॉन ये। तो इसको सिंपल सा ही लिख देते हैं कि जब आप p और q को मल्टीप्लाई करोगे तो √5 माइनस 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और √5 प्लस 2 कैंसिल आउट, p की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू की वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2pq। तो यहाँ से p प्लस क्यू मेरे को बस निकालना है। तो p प्लस क्यू यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? p प्लस क्यू दैट इज इक्वल्स टू √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन में 3, ये हो जाएगा, सॉरी 1। तो √5 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 25 प्लस 4 दैट इज 29 इंटू 2 दैट इज 58। तो हो जाएगा 58, ठीक है, सॉरी 5 प्लस 4 9 इंटू 2 हो जाएगा मेरे पास 18 माइनस 2, सॉरी 18 इंटू 2, ये आपका p प्लस क्यू जो है आपका वो कितना आ रहा है? 18। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 324 और 324 माइनस 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 1। तो 324 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 320, 324 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 322, है ना। नेक्स्ट, वॉट इज अ डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस ऑफ द नंबर 25 की पावर 10। अब ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी लास्ट में आपके पास 25 आता है तो हमेशा लास्ट की जो डिजिट होती है
लास्ट की जो 2 डिजिट होती है उसमें 25 जाता है, और लास्ट की जो 3 डिजिट होती है उसमें हमेशा 625 जाएगा। कैसे? 25 की पावर 1 25 होता है, 25 की पावर 2 होता है 625, 25 की पावर 3 होता है 3625, ऐसे कुछ होता है ना। ऐसे करते करते जाएगा। तो आपके पास जो आप देखोगे 25 की पावर सब्सिक्वेंट पावर्स में जो लास्ट की 3 डिजिट आती है उसमें आंसर आता है 625, यानी कि जो 100 प्लेस पे डिजिट है उसका जो वैल्यू आता है दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। A number n such that when divided by 4, 6, 7, 9 leaves a remainder 3 leaves 3 as a remainder. What is the smallest 4-digit number that satisfies the property? अगर ध्यान से अगर आप देखो तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 3 आ रहा है, और इसको 4 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है 3। तो पहले ऑप्शन नंबर बी तो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 6 से, या फिर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है। 9 से डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, यानी कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूँ तो सबसे पास वाला नंबर कौन सा है? 999 है, जो कि 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 1003 माइनस 999 कितना होगा? 4। तो इसको डिवाइड करने पे 9 से रिमाइंडर छोड़ेगा 4, बट हमको 3 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। दूसरा तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। तीसरे की बात करें तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका वो 1007 माइनस 999 कितना हो जाएगा? 8। तो वो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 8, ना कि रिमाइंडर दे रहा है 3। तो तीसरा ऑप्शन भी गया यहाँ पे। तो बचा क्या मेरे पास? चौथा ऑप्शन। अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है? 3। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर इसकी वैल्यू कोसेक थीटा दी हुई है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे √2 प्लस, इसकी भी वैल्यू मेरे पास कोसेक थीटा ही दी हुई है, तो 2 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो आ जाएगा 2 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और जब आप इसको करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। तो 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? √9/2 दैट इज 1 प्लस 3/2, या फिर 1 माइनस 3/2। लेकिन ये तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो ले नहीं सकते बिकॉज ये रूट में है, रूट में हर चीज़ पॉजिटिव होती है। तो 1 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है। मतलब कोसेक थीटा तो 2 आ जाएगा, है ना। सॉरी, कोसेक थीटा 2 आ जाएगा, बट द थिंग इज साइन थीटा क्या आ जाएगा? अगर साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज 1/2। नेक्स्ट, इफ 8 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज कोसेक थीटा इक्वल्स टू? देखिए ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसको करने के लिए आपको फिर वही कॉस स्क्वायर थीटा ये सब करना पड़ेगा पूरा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 साइन इज इक्वल्स टू 4 प्लस कॉस। जब दोनों का स्क्वायर करोगे 8 यहाँ पे साइन हो जाएगा, साइन 8 साइन, तो 8 साइन जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो आएगा 64 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 8 कॉस। अब साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 64 माइनस 64 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 8 कॉस। ठीक है। इसको यहाँ ले जाएंगे तो आएगा 65 कॉस स्क्वायर, और इसको 8 कॉस ऐसे रहने देते हैं, प्लस में 64 उधर जाएगा, 64 माइनस 16 कितना होता है? 46, तो माइनस 46 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मेरे को करना है इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य मेथड लगा के। तो कितना हो जाएगा? कॉस इज इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस √ 65 का स्क्वायर कितना होता है? 65 5 2 32 30 0 3 390 5 2 2 4 2 2 5 4 2 2 5 माइनस 4 इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस में आ जाएगा ये 65 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 0 2 260 इंटू 46 0 6 3 1 5 6 260 इंटू 46 0 6 3 1 5 6 0 0 4 2 1 0, तो 0 6 9 1 1 1 1 9 6 0। ठीक है। 1 1 9 6 0। जब आप इसको ऐड करोगे 4 2 2 5 में तो कितना आ जाएगा? 5 8 11 6 1 6 1 8 5 16185 आ जाएगा। तो -8 प्लस माइनस √16185 अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे? 0 130। 16185 को अगर फैक्टर करें यहाँ से तो 5
16185 3 15 111 2 13 2 10 35 5 7, ठीक है। अब इसको करेंगे फैक्टर तो कितना आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 48 होगा ये, ठीक है 48 हो जाएगा, 48 होगा ये। तो अगर मैं इसको ऐसे रैंडमली सॉल्व करूँ तो इसका आंसर कितना आना चाहिए एक तरह से, फिर से इसको देखते हैं, मतलब 65 इंटू 48 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 4 520 0 2 26 0 2 11 3 1 2 0 राइट, 3120 आ रहा है। अब 8 को मैं ऐसे ब्रेक करूँ कि जिसका इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 3120 आ जाए। तो अगर मैं 60, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ ऐसे 65 कॉस स्क्वायर प्लस 60 कॉस माइनस 52 कॉस माइनस 48 इक्वल टू 0, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो क्या ये फैक्टर बन रहा है, 60 इंटू 52 कितना हो जाएगा, 213120, ठीक है 3120 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 60 और 52 जो है यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ से 13 कॉमन लेता हूँ तो 13 कॉस ये कितना हो जाएगा, 5 कॉस माइनस 4 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5 कॉस माइनस 4, तो एक हो जाएगा 5 कॉस की वैल्यू 4 आ जाएगी और दूसरी क्या आ जाएगी 13 कॉस की वैल्यू माइनस 12 आ जाएगी। बट द थिंग इज कि थीटा जो है मेरा वो 0 से π/2 की बीच लाई कर रहा है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 5 कॉस की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5, कॉस की वैल्यू हो गई 4/5, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 5 थीटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। नेक्स्ट 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 2, सेक्स स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा t इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 प्लस माइनस रूट 2। अब मेरे को देखना है कि कौन सा आ रहा है इसमें एक्सप्रेशन, कौन सा आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 प्लस रूट 2 और एक आ रहा है 1 माइनस रूट 2, ठीक है। तो 1 माइनस रूट 2 तो कहीं पे दे नहीं रखा है, तो 1 प्लस रूट 2 ही ऑप्शन होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बट द थिंग इज कि ध्यान से यहाँ पे मैंने भी मिस्टेक कर दी। क्या आपने देखा नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कॉट थीटा, ये तो मैंने tan थीटा निकाला है, क्या tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आई है कि रूट 2 प्लस 1। अब कॉट थीटा के लिए मेरे को इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, tan थीटा को निकालने के लिए इसको कॉट थीटा निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू फर्दर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, तो रूट 2 माइनस 1 से रैशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 अपॉन ईयर, तो आंसर कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बन गया मेरे पास, ये भी मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बन गया, मल्टीप्लाई माइनस में, और यहाँ भी क्या बन गया आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसको मैंने क्या किया, रैशनलाइज किया, यहाँ पे ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन थीटा से, राइट 1 माइनस साइन थीटा से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट 35, इफ कॉट थीटा की वैल्यू रूट 7 है तो देन व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, कॉट थीटा की वैल्यू रूट 7 और tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 7 हो जाएगी, कॉट थीटा रूट 7 है यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस ये है रूट 7 और परपेंडिकुलर है 1, तो इसका ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2, ये आ जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 रूट 2 और सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रूट 2 डिवाइड बाई रूट 7, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 8 माइनस सेक थीटा कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 7 अपॉन में 8 प्लस 8 डिवाइड बाई 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो 8 7 56, 56 माइनस 8 कितना हो जाएगा 48, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना हो जाएगा 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64, तो 48 अपॉन 64 जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर मैं इसको काटूँ यहाँ से तो 24 3 नहीं सॉरी 16 से काटूँ तो 16 3 48, 16 4 64, तो 3/4 जो है आंसर करेक्ट है इसका। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल्स
इन राइट एंगल ट्राइंगल इज कितना दे रखा है, π/12 रेडियन इंटू 180 डिग्री, ठीक है, अपॉन पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, तो a माइनस बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1/12 इंटू 180, 12 1 ज़ा 12, 60, 12 5 ज़ा 60, 15। तो a माइनस बी की वैल्यू 15 डिग्री आ रही है, और हमको पता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आती है, 180 डिग्री आती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं काटूँ इसको, ऐड करूँगा, तो 2a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 195 डिग्री, है ना। और एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है सी ए 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 195 माइनस 90 आ जाएगा 5, है ना। ये आपके पास 5 आ जाएगा और ये आपके पास 0 आ जाएगा, और 105। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 110, 52.5 डिग्री जो है मेरे पास एक एंगल आ गया, ठीक है। 52.5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को यदि ध्यान से आप देखो, तो अगर मैं इसको इस वाले अंदर वाले टर्म को मैं 1000 बना दूं, तो क्या आ जाएगा, ये log 1000 टू द बेस 10, यानी कि क्या बन जाएगा ये log 10 क्यूब टू द बेस 10, एंड दैट इज इवेंचुअली 3। और वही 3 मेरे को RHS में दे रखा है, यानी कि अगर मैं इसको किसी तरह 1000 बना दूं तो ये वाला टर्म आ जाएगा मेरे पास, यानी कि मैं इसको इस वाले एक्सप्रेशन को √x² माइनस 18x प्लस 76 को यदि 2 बना दूं, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 18x प्लस 76 इक्वल टू 4, 4 इधर आएगा तो प्लस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x² माइनस 9x माइनस 8x, 9 8 72। और यू कैन ऑल्सो से, अच्छा वैसे हमसे क्वेश्चन पूछा कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है आप अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को सम और प्रोडक्ट में लिख सकते हो, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, इसको अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 72, दैट इज इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, माइनस में 7 स्क्वायर 49 इंटू 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 324 माइनस में 63196, दैट इज इक्वल्स टू 8 और 10 11 12 दैट इज 3, तो 38 जो है 14 7 8 9 10 11 12 13 14 38, सॉरी 4 इंटू 72 है, ये गलती से ऐसे लिख गया। तो ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 288, तो 324 माइनस 288 जो है आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा कितना 36, ठीक है। 36 जो है ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट साथ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू दे रखी है 14x² y², हमको x² प्लस y² की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से x² प्लस y² का जो होल स्क्वायर है, दिस ये वाला ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में करोगे तो 2x² y² आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ तो कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके पास x² प्लस y² का जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 16x² y², ये आ रही है ना। तो यहाँ से अगर आप x² प्लस y² की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 4xy, ठीक है। और यही 4xy को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसी 4xy को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मार दोगे तो कितना हो जाएगा, log 2 द बेस 10 4xy दैट इज इक्वल्स टू 2 log 2 टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस 10। तो log x टू द बेस 10 ये बन गया, log y टू द बेस 10 ये बन गया, और 2 log 10 टू द बेस 2 ये बन गया। तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमसे ये बोल रहा है कि log ये कितना होगा, इसके लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, log टू द बेस 10 x प्लस वाई, या फिर x² माइनस y² भी यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, x² माइनस y² क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो x² प्लस y² की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 4xy। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy दैट इज इक्वल टू 6xy, ये हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 8xy का रूट
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 6xy हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 6xy। अब यहाँ पे मेरे को x माइनस वाई भी इसके साथ में निकालना पड़ेगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर से वही चीज़ करनी पड़ेगी, क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू नथिंग बट इट इज़ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली थी, 6xy, है ना। मतलब x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है यहाँ से कितनी वैल्यू निकली थी, 6xy, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, √6xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पुट करोगे तो आएगा 6xy और यहाँ माइनस 4xy, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2xy, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वाई कितना हो जाएगा, √2xy, ये हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, log टू द बेस 10 √6xy √2xy, ये हो जाएगा। तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3xy। मतलब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली, है ना। तो अगर वैल्यू मेरे को दी हुई है, मेरे को चेक करना है कि क्या ये इसके बराबर है। तो एक तो हो जाएगा x और एक हो जाएगा y, ठीक है, ये दोनों के लिए ठीक है। बाकी log 10 टू द बेस 2 हो जाएगा और 3 की पावर में 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 log 3 टू द बेस 10 हो जाएगा। और 1/2 क्या होता है, 0.5, तो इट इज़ बेसिकली 0.5 log 3 टू द बेस 10, ये भी हो जाएगा। यानी कि ये वाले दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है ना। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आता है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए a माना और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए क्या माना, x प्लस 5y को मैंने थोड़ी देर के लिए b मान लिया, ठीक है। बस तो इसको लिख देंगे a² प्लस AB माइनस 20b², दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने देखा तो a² प्लस 5 टाइम्स AB माइनस 4 टाइम्स AB, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 20 टाइम्स b² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास एक फैक्टर आया क्या, a इंटू a प्लस 5 माइनस में 4b इंटू a प्लस 5b इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आया मेरे पास a माइनस 4b और एक फैक्टर आया मेरे पास a प्लस 5b, एक फैक्टर ये आ गया, ठीक है। ये दो फैक्टर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अभी इसको देखते हैं तो कितना आ जाएगा, a को मैंने क्या लिया था 3x प्लस वाई, माइनस में क्या होगा 4x माइनस 76y, तो कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 75y, सॉरी a ये नहीं होगा, a माइनस 4b क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई माइनस में 4 टाइम्स दिस एक्सप्रेशन, मैंने इसको b लिया था तो माइनस 4x माइनस 20y, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x माइनस 19y। एक फैक्टर मेरे पास ये हो गया, दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा a प्लस 5b का, यानी कि इसमें और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस 5x प्लस 25y, तो ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 26y, 8x प्लस 26y। अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन निकाल दूँ तो कितना बचेगा x प्लस 19y, और यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो -2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 4x प्लस 13y। तो आप देख सकते हो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, एक फैक्टर तो 4x प्लस 13 आ गया यहाँ पे और दूसरा फैक्टर भी x प्लस 19y यहाँ पे आ गया। तो बस यहाँ पे इसके दोनों के दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे और एक साइन तो -2 बाहर मल्टीप्लाइड है, तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब देखिए इस वाले एक्सप्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर पाना इज समथिंग फुलिशनेस, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को -1 रख देंगे, y की वैल्यू को 0 रख देंगे और z की वैल्यू को 1 रख देंगे। बस इन तीन वैल्यूज़ को रख के यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1 अपॉन -1 दैट इज़ 1, ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका कितना 1/2, ये आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा x प्लस वाई, यानी कि -1/-1 यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस 1/-1 यानी कि -1 आ जाएगा, प्लस में z प्लस x यानी कि 0, प्लस में आ जाएगा 3, तो 1 - 1 0 हो गया, नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 3/2, तो 3/2 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट लेट दिस एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोला है tan अल्फा और tan अल्फा स्क्वायर और tan बीटा स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू निकालो। तो एक काम करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा आपके पास p tan स्क्वायर अल्फा प्लस में ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा m डिवाइड बाई cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि क्या हो जाएगा m इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इस m इंटू सेक स्क्वायर अल्फा को लिखो m इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यानी कि कितना हो जाएगा m प्लस
m tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा को यहाँ पे ले आओगे तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा p माइनस एम, और q को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा m माइनस क्यू, यानी कि tan अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m माइनस क्यू अपॉन p माइनस एम, m माइनस क्यू अपॉन p माइनस एम, ठीक है। दूसरा, अब मेरे से पूछा tan बीटा स्क्वायर, तो सिमिलरली इस वाले एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दो, इस वाले एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो आप कॉस स्क्वायर बीटा से, तो ये कितना हो जाएगा q इंटू टेन स्क्वायर बीटा प्लस p इज इक्वल्स टू n अपॉन n इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो फिर से वही सेक स्क्वायर बीटा को क्या लिख दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा लिखने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका n प्लस n टेन स्क्वायर बीटा। अब टेन स्क्वायर बीटा को उधर ले जाओ तो टेन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q माइनस एन, और p को यहाँ ले जाओ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस पी। तो यहाँ से मेरे पास जो टेन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, n माइनस पी अपॉन q माइनस एन, ये आ गई। और यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा m माइनस क्यू इंटू एन माइनस पी। देखो ऐसा ऑप्शन कहीं पे आ रहा है क्या, m माइनस क्यू, अच्छा डिवाइड करोगे, तो डिवाइड जब करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको ब्राउन पेन से लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा m माइनस क्यू अपॉन में p माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई q माइनस एन अपॉन में n माइनस पी, ठीक है। तो m माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस एन कहीं दिख रहा है, m माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस एन, तो ये वाला पहला ऑप्शन तो नहीं होगा और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, m माइनस क्यू इंटू एन माइनस क्यू। तो देखिए तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है मेरे को उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, m माइनस क्यू इंटू एन माइनस क्यू, मतलब यहाँ पे भी दिख रहा है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका m माइनस पी आ रहा है, यहाँ पे e माइनस एम आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ माइनस साइन ऊपर जा रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज m माइनस क्यू इंटू एन माइनस क्यू। अरे जब आप यहाँ पे माइनस साइन को बाहर लोगे तो n माइनस क्यू हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे p माइनस एम है तो इसको भी बाहर लोगे तो m माइनस पी हो जाएगा, तो m माइनस पी अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, क्यू n माइनस क्यू अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर जो है ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आता है, क्या बोल रहा है, अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में बीटा को 90 माइनस अल्फा पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी इंटू साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल्स टू एन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्यू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पी साइन स्क्वायर अल्फा, डायरेक्टली यही सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर अल्फा और बीटा 90 डिग्री और अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों के दोनों ऐसे सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर अल्फा की वैल्यू m है, इसकी वैल्यू है m एंड दैट वाज इक्वल्स टू n, तो m की वैल्यू n के बराबर है, ठीक है, यानी कि m की वैल्यू जो है वो n के बराबर है, यानी कि m माइनस n की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन डी विच इज 0। नेक्स्ट, let cosec theta minus sin theta is equals to p and sec theta minus cos theta is equals to q, then what is this expression equals to। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन माइनस साइन इज इक्वल्स टू पी, और हो जाएगा 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस इज इक्वल्स टू क्यू, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टाइम्स पी और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस टाइम्स क्यू। तो देखिए मेरे पास साइन टाइम्स पी प्लस कॉस टाइम्स क्यू पूछा हुआ है, यानी कि इन दोनों का एडिशन पूछा है, यानी कि साइन पी प्लस कॉस पी, मतलब इसको अगर ऐसे लिखूँ तो साइन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों का एडिशन पूछेगा, तो जब इन दोनों का एडिशन होगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे सिंपली थीटा की वैल्यू को 45 रख देना है। जैसे आप थीटा की वैल्यू को 45 रखोगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 माइनस 1 अपॉन √2, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 माइनस 1 अपॉन √2, यानी कि पी की वैल्यू जो है वो क्यू के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू को रखोगे तो कितना आ जाएगा p⁴ इंटू पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 3, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पी की पावर 6 प्लस 3 इंटू पी की पावर 4। तो अब ध्यान से देखो तो यहाँ से ये जो p है इसकी वैल्यू क्या है, ये तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2, 2 से 2 गया तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे रख दो, तो 2 इंटू पी इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू पी इंटू 1/2 का होल स्क्वायर रख दो।
कितना हो जाएगा 2p इंटू सॉरी p हटेगा ना यहाँ से 1p हट जाएगा, तो 2 इंटू 2/8 प्लस 3/4 यानी कि 8/8 एंड दैट 8/8 इज नथिंग दैट इज इक्वल्स टू 144 का b हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये वैल्यू हमको दे रखी है साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू ये और कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा की वैल्यू ये, देन व्हाट इज tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू, हमसे tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4√2/3 इंटू साइन बीटा, 4√2/3 इंटू साइन बीटा, और यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3/9 इंटू कॉस बीटा। ठीक है, 2√3/9 इंटू कॉस बीटा। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, है ना, मैं दोनों साइड स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दे रहा हूँ। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16, 16/9 16/9 साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा। दूसरा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 सॉरी ये हो जाएगा कितना 16 इंटू 2 32 हो जाएगा ना 32, और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/9 यानी कि 4/3 है ना, 4/3 कॉस स्क्वायर बीटा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 36/9 इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4/3 कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबको 9 से मल्टीप्लाई मार देंगे तो आ जाएगा 36 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा लिख देता है, तो 36 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 12 माइनस 12 साइन स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल्स टू 9। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी छोटी सी, यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो कितना आ जाएगा 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 दैट इज 32, ये 32 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाई 81, तो 12 डिवाइड बाई 81 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 27 राइट, तो ये आपका 4 डिवाइड बाई 27 कॉस स्क्वायर बीटा होगा। ठीक है, बाकी दोनों को ऐड करने पे वही आएगा 32 डिवाइड बाई, ये आपका हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 9 और ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 27। ठीक है, नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू, ये आपको 27 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 3 2 6 3 3 9 96 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल्स टू 27, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 96 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 27, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो 96 माइनस 4 कितना हो जाएगा 92 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 23, तो यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 से कटेगा 4, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, है ना। अब साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1/4 आ गई, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड मारता हूँ साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा, इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड मारता हूँ 4√2/3 इंटू 9 डिवाइड बाई 2√3 आया, 2 से 2 जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा, तो 6√2 डिवाइड बाई √3 आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, tan अल्फा इंटू कॉट बीटा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये कटेगा तो कितना आ जाएगा √3, तो 2√6 ये आएगा 2√6 आ जाएगा। तो अगर साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1/4 निकली तो साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से 1/2 निकलेगी, साइन बीटा की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ से tan बीटा कितना निकल जाएगा 1/√3, tan बीटा कितना निकलेगा 1/√3, तो tan स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब tan अल्फा को यहीं रहने दो और 2√6 कॉट बीटा जो है
वो 1/10 बीटा इधर आ जाएगा तो ये tan बीटा हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आएगा tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू tan स्क्वायर बीटा। तो tan स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1/3 आ गई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 इंटू 1/3 दैट इज 8। तो यहाँ से मेरे पास tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 8। और tan स्क्वायर बीटा हम ऑलरेडी 1/3 को निकाल चुके थे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/cos थीटा आपका सेक थीटा होता है, और सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको दिया हुआ है कितना, p प्लस √p²+1। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड अगर आपको p² + 1 दे रखी है तो यही होगी √p²+1। अब हमको ये देखना है कि p यहाँ पे आएगा कि p यहाँ पे आएगा, ठीक है। p यहाँ पे आएगा कि p यहाँ पे आएगा। अगर मैं देखूँ सेक थीटा की वैल्यू p दे रखी है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। यानी कि अगर मैं सेक थीटा को p रखता हूँ और बेस जो है मेरा 1 है, ठीक है, इन दोनों का बेस आपका 1 है, तो सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 1 हो जाएगी। बट द थिंग इज कि हाइपोटेन्यूस ये है मेरा, तो सेक थीटा की वैल्यू आपके पास ये होगी, ठीक है। तो जो आपका सेक थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी √p²+1। क्यों? क्योंकि सेक थीटा क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस आपका ये है और बेस आपका क्या है 1। तो अगर मैं बेस को यहाँ पे 1 रखूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे p आ जाएगा, तभी तो √p²+1 बनेगा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास √p²+1 विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट इज tan थीटा इक्वल्स टू, तो tan थीटा की वैल्यू बतानी है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, अब tan थीटा भी आपने निकाल ही लिया है, tan थीटा की वैल्यू अब सेक थीटा की वैल्यू √p²+1 हो गई, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी p। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, थीटा इसको मैंने माना, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू p। सो इट इज ऑप्शन नंबर दिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विच इज p। नेक्स्ट पे आता है, लेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू q। तो अगर इसको देखा जाए तो कितना हो जाएगा 1/sin प्लस 1/cos की वैल्यू q दे रखी है, तो कितना हो जाएगा p/sin cos की वैल्यू q हो जाएगी, तो sin cos की वैल्यू हो जाएगी p/q, ठीक है। sin cos की वैल्यू हो जाएगी कितनी p/q। और आप सभी को पता है जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 sin cos इज इक्वल्स टू p²। तो यहाँ से आप sin cos की वैल्यू को p/q रख दोगे तो 1 + 2p/q की वैल्यू यहाँ से p² आ जाएगी, है ना। तो ये आपके पास p और q के बीच का रिलेशन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू q + 2p इज इक्वल्स टू p² इंटू q, ठीक है। सो 2p इज इक्वल्स टू p² q माइनस q, सो 2p इज इक्वल्स टू q कॉमन ले लेंगे तो आएगा p² - 1, तो विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कितना आ रहा है, p/q की वैल्यू आ रही है साइन कॉस, तो q/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/sin cos, और q/p की वैल्यू आ रही है 1/sin इंटू कॉस, यानी कि आ जाएगा सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई कोसेक थीटा, ये आ जाएगा, है ना। और tan थीटा प्लस कॉट थीटा को यदि आप सॉल्व करोगे तो आएगा साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन दैट इज इक्वल्स टू 1/sin cos, और वही 1/sin cos यहाँ पे भी आया था, तो 1/sin cos की वैल्यू कितनी है q/p। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ q/p। तो इसी के साथ हम यहाँ पे 2025 CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो आपसे मेरी यही दिस इज़ एडवाइजेबल दैट you should be attempting the PYQs of last 5 years and as well as the latest paper। जो भी आप अपने कहीं से भी अगर आप पढ़ते हैं आप वहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के उन क्वेश्चंस के अलावा आपको PYQs करने हैं, बिकॉज जो भी कमिटी इस पेपर को बनाती है वो कमिटी इज गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एज वेल, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से वो पेपर बनाती है, वहाँ से वैल्यू वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं उठाएगी, क्वेश्चन को लेगी, उस कंसेप्ट एकदम सेम टू सेम रहेगा, बट द थिंग इज की वैल्यूज विल बी चेंज्ड, जो वैल्यूज होंगी आपकी वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो फिर वही है, वही बात आती है कि
अगर आपको कंसेप्ट पहले से पता रहेगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट इन मच लेस टाइम एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो वही बात होती है, जितनी जल्दी आप जितना ज़्यादा रिपीटेशन करोगे, जितना ज़्यादा पीवाईक्यूज लगा ले जाओगे, उतना ज़्यादा कंसेप्ट पता होगा और उतने ही टाइम फ्रेम के अंदर, उतने कम टाइम फ्रेम के अंदर आप अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दैट्स इट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज। ओके, सो थैंक यू।